नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं काला सर आप लोगों के लिए फिर एक बार नई क्लास के साथ आपके सामने। इससे पहले की क्लास में हम चर्चा कर चुके थे अंतर्दर्शन विधि किसे कहते हैं। आज की क्लास में देखेंगे बहिर्दर्शन विधि। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि शिक्षण विधियाँ हर जगह आती है। साइकोलॉजी में ले लो, रिट में ले लो, भाई रिट में आपके लैंग्वेज दोनों में, लैंग्वेज के साथ साथ लेवल फर्स्ट में भी, लेवल फर्स्ट के साथ साथ सेकंड लेवल में, हर जगह शिक्षण विधियाँ आती है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सभी शिक्षण विधियों का जन्म साइकोलॉजी से हुआ, ठीक है ना। तो इनको विशेष तौर से पहले यहाँ पे बेस कंप्लीट करते हैं। बेस कंप्लीट होने के बाद में हम हिंदी की शिक्षण विधियाँ, इसके साथ साथ SST की अन्य जो विषय हैं उनकी शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। बहिर्दर्शन विधि किसे कहते हैं भाई? बहिर्दर्शन विधि कहते किसे? देखो, बहिर्दर्शन कहते किसे, सबसे पहले मैंने यही बताया कि उस विधि के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने से पहले उस शब्द से अर्थ निकालने की कोशिश करो। उस शब्द से क्या निकालने की कोशिश करो? अर्थ निकालने की कोशिश करो। बहिर्दर्शन यानी कि बाहर का दर्शन। अंतर्दर्शन पहले पिछली क्लास में चर्चा की थी। अंतर्दर्शन यानी कि अंदर का दर्शन। अंतर्दर्शन के बारे में बताया था, एक व्यक्ति अगर स्वयं की क्रियाओं का अवलोकन करता है तो वह कहलाता है अंतर्दर्शन विधि। और बहिर्दर्शन विधि कहते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अवलोकन करना, किसी दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अवलोकन करना, या किसी दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अवलोकन कर उसके व्यवहार को जानना ही बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? बहिर्दर्शन विधि कहलाती है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर अंतर्दर्शन में खुद व्यक्ति अपनी क्रियाओं का अवलोकन करता है, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का क्या करता है? अवलोकन करता है। तो देखो, यहाँ पर बात करते हैं इसके उपनाम और किस किस नामों से इस विधि को जाना जा सकता है। देखो, उपनाम में देखो निरीक्षण विधि। कौन सी विधि? निरीक्षण विधि। इस विधि को किस नाम से भी जान सकते हैं? निरीक्षण, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का क्या करना? निरीक्षण करके उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना, तो निरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। पर अवलोकन विधि, पर अवलोकन विधि, पर अवलोकन विधि के नाम से भी किस विधि को जाना जाता है? इसी विधि को जाना जाता है। पर यानी कि दूसरा, वो अवलोकन यानी कि उसके व्यवहार का क्या करना? अवलोकन करना या अध्ययन करना, तो पर अवलोकन विधि के नाम से भी इसी विधि को जाना जाता है। प्रक्षेण कर, कौन सी विधि? प्रक्षेण विधि। किसी के व्यवहार का प्रक्षेण कर उसके व्यवहार की जानकारी करना, प्राप्त करना, तो उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेण कहते हैं। तो प्रक्षेण विधि के नाम से भी कौन सी विधि को जानते हैं? इसी विधि को जानते हैं। ये और लास्ट अपन बात करें वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि भी कहते हैं। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि के नाम से भी इसी विधि को जाना जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास नाम आ गए, देखो, निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि, पर अवलोकन विधि, प्रक्षेण विधि, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि आदि। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जनक, किसकी बात करेंगे? जनक। इस विधि का जनक माना जाता है जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन को इसका जनक क्यों माना जाता है? पिता या जन्मदाता क्यों मानते हैं? आपको मालूम है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना, किसी व्यक्ति के व्यवहार का क्या कहता है? अवलोकन किया जाता है। और जे.बी. वाटसन ने व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था। किस शब्द को परिभाषित किया था? व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था 1912 में व्यवहार शब्द को परिभाषित करते हुए कहा था कि किसी भी प्राणी द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि, किसी भी प्राणी द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि उसका क्या होती है? व्यवहार होती है। उसका क्या होती है? व्यवहार होती है, ठीक है ना। तो कोई भी गतिविधि करते हैं वही उसका व्यवहार है, और व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। किसी भी प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। इसी कारण इस विधि का जनक माना जाता है किसको? जे.बी. वाटसन को, ठीक है ना। इस विधि के बारे में
किसकी बात करें? गुड एवं हैड, हैड के अनुसार। गुड एवं हैड इस विधि के बारे में क्या कहते हैं? देखो कि विज्ञान, किसकी बात करें? विज्ञान, विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है। विज्ञान किससे प्रारंभ होता है? निरीक्षण से प्रारंभ होता है, और अपनी निरीक्षण की पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए? निरीक्षण की पूर्ति के लिए अंतिम समय तक निरीक्षण का ही सहारा लेता है। कौन कह रहे? गुड एवं हैड। गुड एवं हैड कह रहे हैं कि विज्ञान किससे प्रारंभ होता है? निरीक्षण से प्रारंभ होता है। कि किसी भी चीज को निरीक्षण करके उसका पता लगाना, तो विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है, और निरीक्षण की पूर्ति के लिए अंतिम समय तक किसका सहारा लेता है? निरीक्षण का सहारा लेता है। कौन कह रहे हैं? गुड एवं हैड के अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया भाई। सबसे पहले बहिर्दर्शन विधि किसे कहते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना ही बहिर्दर्शन विधि कहलाती है, या बहिर्दर्शन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। अब साहब बात करते हैं बहिर्दर्शन कितने प्रकार का होता है। बहिर्दर्शन कितने प्रकार का होता है? ठीक है ना, मिटा दूं यहां तक। बहिर्दर्शन देखो दो प्रकार, बहिर्दर्शन के प्रकार की चर्चा करेंगे। बहिर्दर्शन के प्रकार, आप देखो प्रकार कितने प्रकार का बताया? दो प्रकार। एक नंबर एक औपचारिक बहिर्दर्शन, और नंबर दो अनौपचारिक बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन कौन सा? औपचारिक और अनौपचारिक बहिर्दर्शन। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक औपचारिक बहिर्दर्शन, और नंबर दो अनौपचारिक बहिर्दर्शन। औपचारिक बहिर्दर्शन किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा बहिर्दर्शन जिसकी परिस्थितियां निश्चित हो, ऐसा बहिर्दर्शन या ऐसा निरीक्षण। अगर कोई व्यक्ति किसी बालक के व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और जानकारी अगर निश्चित परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है, जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है? निश्चित परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है, या निश्चित प्रयोगशाला में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। निश्चित प्रयोगशाला में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना कौन सा बहिर्दर्शन कहलाता है? औपचारिक बहिर्दर्शन कहलाता है। यानी कि परिस्थितियां कैसी होती हैं? निश्चित, परिस्थितियां निश्चित होती है। और नंबर दो उद्देश्य भी कैसे होते हैं? निश्चित। कैसे होते हैं? निश्चित उद्देश्य। तो निश्चित परिस्थितियां और निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वह निरीक्षण क्या कहलाता है? औपचारिक निरीक्षण कहलाता है। यानी कि प्रयोगशाला की निश्चित दशाओं में। अब देखो, जब किसी निश्चित परिस्थितियों में लेके जाएंगे बालक को उठाकर कि आ जाओ साहब, आपके व्यवहार का पता लगाएंगे कि आप अच्छे हो या बुरे, ठीक है ना, तो उस बालक को व्यवहार का पता होता है। व्यवहार का क्या होता है? पता होता है। कि यानी कि हम कह सकते हैं उस बालक को परीक्षण का, किसका? परीक्षण का पता होता है। परीक्षण का क्या होता है? पता होता है। तो बताओ, बनावटी व्यवहार, बनावटी व्यवहार होने की संभावना होती है। बनावटी व्यवहार होने की संभावना होती है, नहीं होती है? अगर आप जैसे भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, लेकिन आपको कहा जाए कि आपके व्यवहार का हम पता लगाएंगे कि आप अच्छे आदमी हो कि बुरे आदमी हो। अब आपको उठाया और प्रयोगशाला में या किसी जगह ले गए कि यहाँ पर आपके व्यवहार के बारे में क्या लगाएंगे? पता लगाएंगे। अब आपको पता है कि घंटा 2 घंटा ही तो लगाएगा पता, तो घंटा 2 घंटा तो बढ़िया बनने में अपना किया जाता है। हर घंटे 2 घंटे बढ़िया बनने में अपना किया जाता है।
ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, बनावटी व्यवहार बनाएगा कि कम से कम 2 घंटे तक मैं कोई भी गलत चीज या गलत व्यवहार नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो बनावटी व्यवहार होने की संभावना होती है। परीक्षण का विद्यार्थी को या छात्रों को पता होता है, परीक्षण का क्या होता है, पता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वर्तमान में अब हम बात करें राजस्थान में लिंगानुपात कम होता जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब साहब लिंगानुपात कम होने के कारण छोरे कमारे डोल रहे ना। अब साहब के विचारों की कईयों की तो सबसे बड़ी बात है आजकल अपने 4 साख लगते थे, 4 रिलेशन छोड़कर शादी करनी पड़ती थी। आजकल एक 5वां और हो गया, गवर्नमेंट जॉब। अगर जॉब लग गई, नौकरी लग गई तो छोकरी मिल जाती है, नौकरी नहीं लगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब साहब 5वां, वरना आपने सुना होगा कई व्यक्ति तो 30 साल 35 साल तक तैयारी करते करते कमा रहे हैं साहब। 35 साल हो गई और 35 साल तक भी जॉब नहीं लगी, तो लास्ट में आपने सुना होगा कई कहते फिरते हैं कि हमारे तो आदर्श रहे एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र सिंह मोदी, ठीक है ना, आदर्श रहे, कभी शादी की विचार ही नहीं है। अरे विचार तो बहुत है तेरे, शादी तो बहुत बार कर लेता तू, 1 बार नहीं 2 बार कर लेता, ठीक है ना, लेकिन कोई छोरी दे तब न करे ना। तो सबसे बड़ी बात है, अगर किसी लड़के को वर्तमान में लिंगानुपात कम है तो सभी चाहते हैं साहब अपने छोरे की तो जल्दी से शादी कर दे, ठीक है ना। अब छोरे को देखने के लिए आगे साहब सबसे पहले लड़की वाले आते हैं, और लड़की वाले आते हैं तो उस छोरे को पूरे घर वाले समझाते, देख आज अगर कोई भी गलती कर दी उनके सामने, ठीक है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा, वरना कमारा ही डोलता फिरेगा साहब, ठीक है ना। छोरे को कहते हैं कमारा ही डोलता फिरेगा, यहाँ से यहाँ घूमता फिरेगा साहब, ठीक है ना। उसको कहते हैं कि कोई भी गलती नहीं, बिल्कुल सीधा साधा दिखना है तेरे को। छोरा चाहे कितना ही लड़ाई करने वाला हो, लेकिन उसको कहते हैं कम से कम 2 घंटे रुकेंगे वो, 2 घंटे तक उनके लिए पानी लेके आएगा, उनके लिए चाय लेके आएगा, उनकी खूब मेहमान नवाजी करनी है साहब। अब छोरा साहब कितना ही बुरा हो साहब, 2 घंटे तक वह अच्छा बनने का प्रयास करता है। क्या करता है, अच्छा बनने का प्रयास करता है। तो बताओ यहां पर उसके व्यवहार का क्या किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। उसके व्यवहार का क्या किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। तो बताओ बनावटी व्यवहार करेगा नहीं करेगा, वो अपने व्यवहार को क्या कर रहा है, बनावटी बना रहा है, तो बनावटी व्यवहार कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे। तो बनावटी व्यवहार करने का प्रयास करता है, बनावटी अच्छा बनने का प्रयास करता है, ठीक है ना। कौन सी विधि में, औपचारिक बहिर्दर्शन में। कौन सी में, औपचारिक बहिर्दर्शन। एक होता है अनौपचारिक बहिर्दर्शन, यानी कि अनौपचारिक बहिर्दर्शन कह सकते हैं सामान्य परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन जिस विधि में किया जाता है वह कौन सा औपचारिक बहिर्दर्शन कहलाता है, अनौपचारिक बहिर्दर्शन कहलाता है। यानी कि परिस्थितियां निश्चित नहीं होती, परिस्थितियां निश्चित यहां पर नहीं होती, ठीक है ना। तो परिस्थितियां निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं होती, परिस्थितियां निश्चित नहीं होती, यानी कि कहीं पर भी सामान्य परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अवलोकन जिस विधि के माध्यम से किया जाता है वह विधि अनौपचारिक बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। जैसे सामान्य परिस्थितियां कौन कौन सी, हम चर्चा करें सामान्य परिस्थितियों की। एक तो सामान्य कक्षा कक्ष, सामान्य कक्षा कक्ष। आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी समस्यात्मक बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बच्चों को अगर पता चल जाए कि गुरुजी आज अपने पर नजर रख रखी है तो वो बनावटी व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बगैर कुछ बताए कि आज देखेंगे, अगर कोई बच्चा शिकायत कर दे, शिकायत करने के बाद में अध्यापक कहता है कि तू आज मैं नजर रखूंगा उस पर, ठीक है ना। कक्षा में गुरुजी आए थे पढ़ाने के लिए, सामान्य कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए आए, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उस बच्चे के व्यवहार का, पढ़ाते पढ़ाते उस बच्चे के व्यवहार का अवलोकन कर लिया जाता है कि वह गलतियां करता है या नहीं करता है, वह समस्या उत्पन्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सामान्य कक्षा कक्ष में बालक के व्यवहार का
बालक के व्यवहार का अवलोकन या अध्ययन किया जा सकता है, किया जाता है। यहां पर बनावटी व्यवहार नहीं होता, नहीं होता, यानी कि वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? व्यवहार की। किसकी? बालक के व्यवहार की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। कौन से में? अनौपचारिक बहिर्दर्शन में। कौन से में? अनौपचारिक बहिर्दर्शन में बालक के व्यवहार की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उसको प्रक्षेपण का पता नहीं होता। उसको प्रक्षेपण का पता नहीं होता, यानी कि उसको पता ही नहीं होता कि मेरे व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, मेरे व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है। तो वो स्वाभाविक क्रियाएं करेगा, तो व्यवहार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन से परीक्षण में? अनौपचारिक बहिर्दर्शन में। कौन से में? अनौपचारिक बहिर्दर्शन में। तो सामान्य कक्ष में, ठीक है ना। इसी के साथ ही खेल का मैदान। कौन सा? खेल का मैदान। खेल के मैदान में भी, किसमें? खेल के मैदान में भी बालक को बगैर बताए उसके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। तो वहां पर कौन सा होगा? अनौपचारिक बहिर्दर्शन होगा। कौन सा होगा? अनौपचारिक बहिर्दर्शन होगा। कैसे? मेरे को बताओ। देखिए खेल का मैदान में कैसे? अब साहब 2 दिन पहले यहाँ देखने आए थे, उसको पता था कि आज मेरे को देखने वाले आए हैं, तो उसने बनावटी व्यवहार अच्छा बनने का प्रयास कर लिया, बनावटी व्यवहार कर लिया। 2 दिन के बाद में उधर से ही वही जो देखने आए थे वही उधर से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते उनको नजर आ गया, और अपड़ो जुआई तो खेल रहे हो साहब। जिन छोरा नापा देख रहेगा वो क्या कर रहा है? खेल रहा है साहब। अब खेल रहा है तो वो 2 मिनट रुक गए कि देखते हैं कैसा व्यवहार है, कैसा क्या खेलता है। अब साहब खेलते खेलते आपको मालूम है खेल में थोड़ी बहुत तू मैं भी हो जाती है। अब जैसे थोड़ी बहुत बात हुई, ठीक है ना साहब, वो तो लड़ाकू विमान बन गया, मिराज ही बन गया। कौन सा बन गया? मिराज। पाकिस्तान पे छूटा था ना, वैसे ही पूरी टीम पे टूट पड़ा वो, ठीक है ना। अब साहब कुटाई सम्मेलन वहां पर प्रारंभ हो गया, 10 लड़कों को पीट दिया, ये कर दिया, गालियां वगैरह बक रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा यार खास अगर हम आज नहीं देख पाते तो अपनी छोरी को तो खड्डे में ही घेर देते साहब, अपनी छोरी तो बर्बाद हो जाती, अपनी छोरी तो बर्बाद हो जाती। ऐसे लफंगे छोरे को कौन देगा? ऐसे लफंगे छोरे को कौन देगा? तो यहाँ पर उसकी वास्तविक जानकारी क्या हो रही है? वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा रही है, और उसका शादी का सपना क्या रह गया? सपना ही बन के रह गई। शादी का सपना क्या बन के रह गई? सपना ही बन के रह गई। अब देखता रहे साहब, शादी का सपना क्या बन के रह गई? सपना ही बन के रह गई। चले आगे। अब साहब कितने प्रकार का होता है? औपचारिक बहिर्दर्शन और अनौपचारिक बहिर्दर्शन। वास्तविक जानकारी कौन से में? अनौपचारिक। बनावटी व्यवहार होने की संभावना औपचारिक में। परीक्षण का पता होता है औपचारिक में, परीक्षण का पता नहीं होता है अनौपचारिक में। बनावटी व्यवहार होता है औपचारिक में, ठीक है ना। वास्तविक जानकारी अनौपचारिक में, ठीक है ना। विद्यार्थी को या बालक को परीक्षण का पता होता है कौन से में? औपचारिक में, जबकि अनौपचारिक में परीक्षण का पता नहीं होता। अब बात करते हैं बहिर्दर्शन विधि या निरीक्षण विधि की विशेषताएं। क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं, कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन से फैक्ट एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। चले आगे। चलो साहब अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों की। भाई इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जहां से हमेशा प्रश्न एग्जाम में पुटअप होते हैं, ठीक है ना। तो पिछली क्लास की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है ना तो तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा अंतर्दर्शन विधि का और बहिर्दर्शन विधि का। जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो ही देख रहे हो, ठीक है ना, तो आप पिछले वाले वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे कि ये विधि तो अच्छी समझ में आएगी और वो विधि भी वहां पे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। अब बात करते हैं विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं है किसकी? बहिर्दर्शन विधि की, ठीक है ना। तो देखो इस विधि से
मैंने पूछा था अंतर्दर्शन विधि में, क्या पागल व्यक्ति, जानवर या छोटे बालकों के व्यवहार का अंतर्दर्शन विधि से, छोटे बालकों के व्यवहार का अंतर्दर्शन विधि से पता लगाया जा सकता है क्या? अगर खुद के व्यवहार का जानकारी प्राप्त कर रहा है तो पागल व्यक्ति खुद के व्यवहार का अवलोकन कर सकता है क्या? मैं तो अच्छा हूं या नहीं? कभी पागल को पागल कहते हुए सुना है क्या? अरे कभी पागल ये कहता है कि मैं पागल हूं? कभी नहीं कहता। वो कहता है कि नहीं मैं तो पागल नहीं हूं, मैं तो अच्छा हूं। तो वो क्यों नहीं कहता? वो अपने व्यवहार का अवलोकन नहीं कर सकता। तो ठीक है ना, जहां पर निरीक्षण विधि में मैंने बताया था पागल व्यक्ति कौन से? पागल व्यक्ति, छोटे बच्चे, जानवर एवं मंद बुद्धि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी? बहिर्दर्शन विधि या निरीक्षण विधि। मैंने बताया था पागल व्यक्ति, छोटे बच्चे, जानवर, मंद बुद्धि बालकों के व्यवहार का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि से नहीं किया जा सकता, जबकि इनका अध्ययन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी? बहिर्दर्शन विधि। क्योंकि यहाँ पर वो खुद नहीं कर रहा, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति उसके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है। ठीक है ना? तो इन व्यक्तियों या इन पात्रों के व्यवहार का अध्ययन करने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब देखो, इस विधि के माध्यम से दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब बताओ साहब, दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कौन से होते हैं? दो व्यक्तित्व थोड़े होते हैं। अरे गांव में इनके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये दिखने में कुछ और है और वास्तविकता में ये कुछ और है। कहते नहीं कहते? जो नारद व्यक्ति होते हैं, जो इधर से उधर की बातें करते हैं कि ये तो भरे समुद्र में से भी क्या निकल आएगा? सूखा निकल आएगा। यानी कि ये दिखने में क्या अलग है और वास्तविकता में क्या है? अलग है। तो जो अपने आप को बाहर से दिखाते हैं अलग है और अंदर ही अंदर क्या होते हैं? अलग होते हैं। उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन इस विधि में नहीं किया जा सकता। जैसे सुबह सुबह आते हैं ना आपके घर पे चाय पीने के लिए पड़ोसी, और पड़ोसी आके ये कहते हैं कितने दिन पढ़ाओगे साहब अपने छोरे को? सारी उम्र हो गई इसको पढ़ाते हुए, अब तो आप बूढ़े हो गए साहब। क्या हो गए? बूढ़े हो गए। अब साहब लगा के चले गया बत्ती। यानी कि वो एक तरह से अपने आप को ये दिखा रहा है कि वो अपने पिताजी का हमदर्द है, अपने पिताजी का कोई सहयोग करता है, लेकिन वो पिताजी का हमदर्दी नहीं है। वो पिताजी अपने परिवार पे बहुत जलता है कि कहीं इसका छोरा लग नहीं जाए साहब, अगर नौकरी लग गया तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। स्वाणी बोल रखी है उसने 3-4। तभी तो कहता हूँ नौकरी लग जाओ, और यही समय रहते अगर आपने तैयारी कर ली तो 100% लगातार क्लासेस दे रहे हैं और लगातार क्लासेस आप लेते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है ना? तो पागल व्यक्ति, दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन इस विधि के माध्यम से नहीं किया जा सकता। जैसे इस विधि के बारे में और विशेषता बताऊं, अध्ययनकर्ता की, किसके? अध्ययनकर्ता के अंतर्दर्शन का उसके बहिर्दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। उसके बहिर्दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? अध्ययनकर्ता के अंतर्दर्शन का उसके बहिर्दर्शन पर प्रभाव पड़ता है कि जो अध्ययनकर्ता आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है उसका आपके प्रति क्या नजरिया है, आपके प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में पहले एक बढ़िया सा डर्रा चलता था। अगर गुरुजी के लिए छाछ लेकर नहीं आ रहे थे या गुरुजी से कोई छात्र लड़ मरा साहब
लड़ाई कर ली, या गुरुजी से जिस छात्र की नहीं बनती थी उस छात्र के एग्जाम में भी नंबर कम आते थे, क्योंकि एग्जाम में चाहे वो कितना ही अच्छा लिखे लेकिन उस अध्यापक की नजर में क्या था कि यार ये तो क्या है, बेकार आदमी है, इसको इतना अच्छा आ ही नहीं सकता, ये इतना अच्छा लिख ही नहीं सकता। जो कुछ भी लिखता है उसको नकारात्मक सोचता है। क्या सोचता है? नकारात्मक सोचता है। तो अध्ययनकर्ता के अंतर्दर्शन का उसके बहिर्दर्शन पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे सामान्य एग्जाम्पल की बात करें, एक चीज ध्यान रखना, बगैर एग्जाम्पल के साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते, बगैर एग्जाम्पल के साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते। सामान्यतः अपने जीवन से ही ले लेते हैं उदाहरण, और ज्यादातर कोशिश करो अपने घर परिवार से उदाहरण लेने की कोशिश करो, जिससे कि भूल लेनी वो हमेशा याद रहे, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा गाँव में अगर किसी व्यक्ति की पीने की लत है, क्या है? पीने की लत। अब पीने में कुछ भी पीने की लत हो साहब, लत कहते हैं किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति इतनी बार की जाए कि वो उसका आदी हो जाए, वह कार्य बगैर किसी प्रयास के करता रहे। अब साहब पीने की लत है साहब, ठीक है ना। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है, ठीक है ना, घर वालों की टेंशन हो जाती है, आज तो बेटा पीएगा वो, आज तो क्या करके आएगा? मूड बना के आएगा साहब। क्या बना के आएगा? मूड बना के आएगा, ठीक है ना। अब उस घर वालों को यह भी पता है कि किन किन लोगों के पास बैठता है। अगर इंसिडेंटली उस दिन उसने कुछ भी नहीं किया, अच्छा ही मार्केट जाके आ गया, लेकिन घर वालों ने किसी ने देख लिया कि आज तो वो उसके पास खड़ा था या उसके साथ बैठा था, ठीक है ना, तो उसके अध्ययनकर्ता के अंतर्दर्शन का उसके किस पर प्रभाव पड़ जाएगा? बहिर्दर्शन पर प्रभाव पड़ जाएगा। और वह सोचता है या वह सोचती है, उसकी घरवाली, कि घर आते ही आज किन कर बैठे थे, आज उसके पास में कैसे बैठे थे, आज तो मूड बना रहा है वो को, मतलब यानी कि कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अंतर्दर्शन का उसके बहिर्दर्शन पर क्या हो जाता है? प्रभाव पड़ जाता है। क्यों? उन लोगों ने हमेशा देखा है कि उसके साथ साथ जब जब उसके साथ बैठा है उसने कुछ न कुछ गलती किया, ठीक है ना। तो अध्ययनकर्ता के अंतर्दर्शन का उसके बहिर्दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। कौन सी विधि में? बहिर्दर्शन विधि में, ठीक है ना। पक्षपात होने की, चले आगे, इस विधि में पक्षपात होने की संभावना होती है, पक्षपात होने की संभावना होती है कि इस विधि में अगर उसके अध्ययनकर्ता के दिमाग में, अध्ययनकर्ता के अंतर्दर्शन में अगर किसी बालक की छवि अच्छी है तो वह उसको नंबर भी अच्छे देंगे। तो पक्षपात होने की संभावना कौन सी विधि में होती है? बहिर्दर्शन विधि में पक्षपात होने की संभावना होती है, ठीक है ना। इसी के साथ ही देखो अचेतन मन, अचेतन, अर्धचेतन, कौन सा? अचेतन, अर्धचेतन। इसी के साथ ही इनके द्वारा अचेतन और अर्धचेतन या विक्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, स्वप्न, कौन सा? स्वप्न आदि में जो क्रिया की जाती है उनके व्यवहार का भी इस विधि के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मैंने बताया था अंतर्दर्शन विधि से विधि में अचेतन मन, अर्धचेतन मन, विक्षिप्त अवस्था, स्वप्न में जो क्रियाएं की जाती है उनके व्यवहार का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि में नहीं किया जा सकता, जबकि इस विधि में इनके द्वारा अध्ययन, इनके द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन भी किया जा सकता है। कैसे? कि उस विधि में, अंतर्दर्शन विधि में तो खुद व्यक्ति अपने व्यवहार का अवलोकन करता है, तो अचेतन यानी कि उसको खुद को ही पता नहीं है ऐसा व्यवहार जिसका हमें पता नहीं होता, अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो अचेतन में खुद को ही पता नहीं होता तो निरीक्षण कर सकते हैं क्या? यहाँ पर तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है। साहब नींदों में कुछ बक रहा है तो उसके व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अर्धचेतन सपने में वो कुछ बोल रहा है, कर सकते हैं, विक्षिप्त अवस्था में, ठीक है ना। तो इनके द्वारा किए गए व्यवहार का अवलोकन भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो देखो यह एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? वैज्ञानिक विधि। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। अब वैज्ञानिक विधि यानी कि इसके द्वारा जो प्राप्त परिणाम होते हैं, इसके माध्यम से जो प्राप्त परिणाम होते हैं, प्राप्त परिणाम होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं?
संख्यात्मक होते हैं। संख्यात्मक का मतलब जैसे बालक का शारीरिक विकास इतना, बालक का बौद्धिक विकास इतना, इसकी मेंटल एज इतनी है, तो संख्यात्मक होते हैं। तो प्राप्त परिणाम संख्यात्मक होने के कारण कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। ठीक है ना। प्राप्त परिणाम संख्यात्मक होने के कारण कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। और बालक बालिकाओं का इस विधि के माध्यम से, अब देखो, विश्वसनीय होते हैं तो पूर्व कथन किया जा सकता है। पूर्व कथन किया जा सकता है। कौन सी विधि के माध्यम से? बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से। पूर्व कथन कैसे? जैसे मेरे को बताओ कि एक बालक के व्यवहार का हम लगातार क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। एक बालक के व्यवहार का लगातार अध्ययन कर रहे हैं, और लगातार अध्ययन करने के बाद में अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ठीक है ना, और अच्छा वक्ता है साहब, अच्छा वक्ता है तो हम कह देते हैं आगे जाके बनेगा साहब, नेता बनेगा ये। अगर अच्छा डांस कर रहा है आगे जाके एक्टर ही बनेगा साहब। क्या बनेगा? एक्टर बनेगा। तो इस विधि के माध्यम से जो प्राप्त परिणाम संख्यात्मक होते हैं, इस कारण विश्वसनीय है। और इस विधि के माध्यम से जो व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, उस व्यवहार का अवलोकन या अध्ययन करने के बाद में उस बालक के बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है कि आगे जाकर ये क्या करने वाला है, आगे जाके क्या नहीं करने वाला। नेक्स्ट बात करें, एक ही उम्र के बालक बालिकाओं, एक ही उम्र के बालक बालिका, बालक और बालिका, इस विधि के माध्यम से एक ही उम्र के बालक बालिकाओं के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। कौन सी विधि के माध्यम से? बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से। अब क्लास में साहब 20 बच्चे हैं तो अपन परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण करने के बाद में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर ली। वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के बाद में कहते हैं, नहीं कहते, तेरा सिलेक्शन 100% होगा, कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती तेरे सिलेक्शन को, ठीक है ना। तेरा तो बाप भी पास नहीं होगा, अंग्रेजी वाला मास्टर ये कहता था हमेशा, तेरा तो बाप भी पास नहीं हो, ठीक है ना। तो पूर्व कथन और एक ही उम्र के बालक बालिकाओं में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये होशियार है, ये कमजोर है, ठीक है ना। तो तुलनात्मक अध्ययन कौन सी विधि के माध्यम से किया जा सकता है? बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं मैं आपको, इस विधि के माध्यम से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। कौन सी विधि के माध्यम से? बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से। जैसे सामान्यतः पारस्परिक संबंध, एक परिवार में 5 सदस्य, एक परिवार में कितने सदस्य? 5 सदस्य, और 5 सदस्यों में कैसा व्यवहार है, उनके आपस के संबंध कैसे हैं, उनके आपस के संबंध कैसे हैं, उनका अध्ययन इस विधि के माध्यम से अच्छी तरह किया जा सकता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इस विधि से बहुत ही अच्छी तरह किया जा सकता है। अरे पारस्परिक संबंधों का करते नहीं करते? अगर एक ही परिवार में कलेश वगैरह चल रहे हैं तो अपने बुला लेते हैं साहब किसी रिश्तेदार को, और रिश्तेदार आके बैठ जाता है। आके बैठने के बाद में वो कहता है ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इसने ये कहा मेरे को, इसने ये कहा मेरे को, और इतना कहने के बाद में वह बैठा बैठा उनके सभी परिवार के सदस्यों का अवलोकन करता है, उनके व्यवहार का अवलोकन करता है, और उनके आपस के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। बताओ कोई दिक्कत? यह थी अपनी कौन सी विधि? बहिर्दर्शन विधि, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, या अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो भी लाइक करना है। अगर पसंद आया तो भी ठीक है, नहीं आया ना तो भी लाइक करना है। अब गुरुजी ये क्या कह रहे हो साहब, फिर पसंद नहीं है फिर भी लाइक कैसे करे? साइकोलॉजी वाला मार्ट साहब यहाँ का भी आ करे, ठीक है ना। आप खुद को भी कमी काम कराया करें, और जो देखने वाले हैं उनका भी कमी काम करने देते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो भी लाइक करना है, पसंद नहीं आए तो भी लाइक करना है। वीडियो को बहुत शेयर करना है, अपने सभी
मित्रों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आपको शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद में पेड कोर्स कर देंगे ना तो पैसे देके पढ़ोगे आप बेटे, ऐसे नहीं पढ़ोगे। जब तक पैसे नहीं लगते ना आपकी जेब से तब तक किसी भी चीज का आपको वैल्यू नहीं पता, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, वो चीज समझ में नहीं आती आप लोगों को। ध्यान रखना, सबसे महंगा कोर्स बिकेगा किसी दिन, वो अपना ही बिकेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। और क्यों, कब बिकेगा, जब इस बार रिट में 30 में से 28 या 29 क्वेश्चन अगर आप इन क्लासों से दे देंगे तो बच्चे तो बक के आएंगे साहब, जगह कहाँ है, करेंगे भी क्या करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, ठीक है ना। और ऐसा ही प्रेम और स्नेह हमेशा बनाए रखें, कंटिन्यू वीडियो देखें। जो माता पिता आपको आप पर भरोसा कर कितना भरोसा कर रखे हैं, उनके भरोसे को ना तोड़े। 6 महीने लगातार 5 साल पढ़ने से बढ़िया है इन 5 महीनों में पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।